बढ़ाने के टाइम में तो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और कम करने के टाइम पे अगर 2-2 रुपये करके कम करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। 300 लीटर खर्च कर रहा हूँ तो 600 रुपये तो बचत होगी ना कम से कम। आई ऑलवेज सपोर्ट मोदी जी। आप अभी गोल्ड खरीद रहे हो तो आप चाह रहे हो कि 10 साल बाद इसका रेट बढ़ जाए, है ना, ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन पेट्रोल का रेट वहीं पे वहीं रहे। वही है, इलेक्शन के बाद फिर वही दोबारा पेट्रोल के रेट हो जाएंगे। अभी के लिए कम किए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए बस। लोग 5 साल के काम को देखेंगे और डेफिनेटली वोट उसी को मिलेगा जो लगातार जिसने 5 साल काम किया। इसके राज में गुंडागर्दी हुई है, कुछ नहीं है इसके अलावा। तो है असर क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लोग सियाने ने, लोग समझदार ने। ये तो सर देखो, जो पेट्रोल जो सस्ता हो महंगो बंदे को डलवाना तो पड़ेगा पेट्रोल। चुनाव है इसलिए कर दिया, चुनाव खत्म हो जाएंगे फिर बढ़ा दिया। ये तो हर साल का सरकार का यही काम है। ज्यादा से ज्यादा परमानेंटली काम कीजिए। ये नहीं कि आप अभी 2 रुपए है और बाद में 4 रुपए बढ़ा देंगे। पहले 50 रुपए प्राइस था, ठीक है, फिर 100 हुआ, फिर 2 रुपए कम कर दिए, तो इसमें रात की बात है, नुकसान हुआ। ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, मगर ये सिर्फ इलेक्शंस के दौरान में नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज़ तरार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी पेट्रोल पंप पर। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस में 2 रुपये कमी किया है। आइए लोगों से जानते हैं कि उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत की खबर है। पेट्रोल 2 रुपये है तो खुशी तो होगी जी। 2 रुपये में क्या होता है, लोग बोल रहे हैं? 2 रुपये तो बहुत कुछ होता है, क्यों नहीं होता 2 रुपये में? तो ये इलेक्शन की वजह से किया जा रहा है या कुछ और? ये पीछे से होगा जो होगा। ये पीछे से रेट उसका कच्चे तेल का पेट्रोल गिरा होगा तो ये भी रेट गिरा है। आई ऑलवेज सपोर्ट मोदी जी, और उनका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ज़्यादा मतलब है ना, लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि ये 1-2 रुपये पेट्रोल ऊपर नीचे हो जाए। कभी क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? मैं वही कह रही हूँ, 1-2 रुपये का पेट्रोल अगर ऊपर ही हो नीचे हो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मुझे उनके बाकी काम अच्छे लग रहे हैं, बाकी चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं, बाकी जिनके लिए पेट्रोल का प्राइस मैटर करता है वो डेफिनेटली उनके लिए तो होगा। आपके लिए मैटर नहीं करता है? ना, कभी नहीं। अगर प्राइस बढ़ जाए 200-300 रुपये हो जाए तो आपको फ़र्क पड़ेगा? 200-300 तो ये अनलॉजिकल है ना, वो बढ़ेगा नहीं। और जितना आप आज से मतलब 10-15 साल पहले देखो प्रॉपर्टी का क्या रेट था, तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन पेट्रोल उतना ही रहना चाहिए। तो इनलॉजिकल है ना, जो लॉजिकल है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। आप अभी गोल्ड खरीद रहे हो तो आप चाह रहे हो कि 10 साल बाद इसका रेट बढ़ जाए, है ना, ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन पेट्रोल का रेट वहीं पे वहीं रहे, सिलेंडर का दाम वहीं का वहीं रहे, तो इनलॉजिकल है, बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम 2-4-10 रुपये बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने तो नॉर्मल है, पेट्रोल तो एक डेली नीड पे है। तो 2 रुपये कम हुआ है तो कितना ज़्यादा खुश है आप? क्या 2 रुपये कम होना चाहिए या उससे ज़्यादा कम होना चाहिए? ज़्यादा कम होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि डेली नीड में पेट्रोल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अभी तो हमारा। 2 रुपये कम हुआ है तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो कट्ठा पेट्रोल डलाते हैं उनको तो फ़र्क खासकर पड़ेगा ही। ऐसा कहा जा रहा है कि इलेक्शन की वजह से कम किया गया है। वही है, इलेक्शन के बाद फिर वही दोबारा पेट्रोल के रेट हो जाएंगे। अभी के लिए कम किए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए बस। थैंक यू, इस फैसले पे कहेंगे कि थैंक यू, थोड़े और कम कर दो। कितने रुपये कम होना चाहिए? बढ़ाने के टाइम में तो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और कम करने के टाइम पे अगर 2-2 रुपये करके कम करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। कितने रुपये कम होना चाहिए? ऐसे तो कोई अमाउंट कैसे बता सकते हैं? आप फिर भी 10 रुपये 20 रुपये हर आदमी के बजट में आए ना, हर आदमी के बजट में पेट्रोल मतलब अच्छे से वो कर सके तो अच्छे से कम करें, जो भी कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल है। ज़्यादा तो फिर भी आप अमाउंट बता सकते हैं कि 60 रुपये होना चाहिए, 70 रुपये होना चाहिए? जितना मिनिमम प्राइस हो, क्योंकि अमाउंट बताना पॉसिबल नहीं होता, जितना मिनिमम प्राइस हो कर दे। तो इस फैसले से आप खुश हैं? 2 रुपये से कोई खुश नहीं होगा, 2 रुपये से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब अच्छा खासा अमाउंट कम होगा तब फ़र्क पड़ेगा। तो मोदी सरकार ने 2 रुपये क्यों कम किया है? क्या इलेक्शन को देखते हुए? क्या इलेक्शन को देखते हुए? क्या इलेक्शन को देखते हुए बहुत कुछ किया है। हाँ, तो इसका असर होगा चुनाव पर? होगा इसका असर कुछ नहीं होगा चुनाव पर इसका असर नहीं होगा। आप मंदिर बना रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, उसका असर होगा चुनाव पर, इसका असर नहीं होगा। 2 रुपये में क्या होता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं? 2 ही रुपया से तो 2 रुपया कम होते जाएगा तो धीरे धीरे तो एक ही महीने नहीं हो, सबके लिए कम हो रहा है ना। क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी जेब पर? सर अगर महीने में अगर 5,000 खर्च कर रहा हूँ, 300 लीटर खर्च कर रहा हूँ तो 600 रुपये तो बचत होगी ना कम से कम। आप क्या चाहते हैं कि कितना रुपये पेट्रोल कम होना चाहिए? अभी तो बहुत बढ़िया है, ठीक ही है, चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 96 रुपये सही है? क्या 94 पॉइंट कुछ है, 94 पॉइंट कुछ है, 90 तो रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका असर क्या लोकसभा चुनाव 2024 पे पड़ेगा? सर तो पढ़ना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। अच्छी बात है कि आम नागरिक को थोड़ा सा अपने बजट को थोड़ा सा और रीजनेबली चलाने का मौका मिलेगा, और प्लस उसका अगर 2 रुपये भी बचता है और जो बंदा रेगुलर डेज में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है उसके लिए थोड़ा सा एक अच्छी सिचुएशन रहेगी कि वो अपना
घर का बजट उस हिसाब से और ज़्यादा थोड़ा सा बेटर वे से। कितना पेट्रोल खर्च हो जाता है रोज आपका? मेरा ऑन एवरेज, क्योंकि मैं डेंटल सर्जन हूँ, तो मेरी 30 किलोमीटर की ट्रैवलिंग रोज़ की रहती है और गाड़ी की एवरेज 15 है, तो उसके हिसाब से आप मान सकते हो कि 2 लीटर का पेट्रोल तो आराम से गया। तो 2 रुपये में क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिनकी ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस की है, जो कि ऑन साइट वर्किंग करते हैं, तो 80 से 90 किलोमीटर की जिनकी ट्रैवलिंग है और जिनकी ट्रैवलिंग और सपोज़ आपकी गाड़ी की एवरेज 12 या 13 है, तो उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनके अगर रोज़ के भी 20 रुपये भी बच रहे हैं अप एंड डाउन के, तो मंथली उनके आपके 600 रुपये बच गए। वैसे आप कितना चाहेंगे कि कितना रुपए पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए? एक्चुअली अगर देखा जाए तो पेट्रोल पे जीएसटी तो है नहीं, सिर्फ वैट का अकाउंट्स होते हैं, तो देखा जाए तो जो एक्चुअली पर लीटर पे गवर्नमेंट चार्ज करती है उसके हिसाब से तो डबल से भी ज़्यादा रेट पर लीटर का हिसाब से हमें चार्ज पड़ रहा है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग तो कितने रुपए होना चाहिए पेट्रोल की प्राइस? 65-70 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर टैक्सेस को भी हम थोड़ा ध्यान में रखें तो। मोदी सरकार ने कहा है कि ये बड़ी राहत की बात है, तो क्या ये लोकसभा 2024 के चुनाव पर असर डालेगा? ज़्यादा असर नहीं डालेगा, क्योंकि लोग इसको थोड़ा सा इतनी हाई वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि 2-3 रुपए में ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना हैवी अमाउंट में नहीं पड़ेगा। आम जनता को तो फ़ायदा ही मिल रहा है। 2 रुपये से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। डेली पेट्रोल डलवाना, डेली ऑफिस में जाना, फ़र्क तो पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है जो मोटरसाइकिल पे लोग चलते हैं, सेल्स पर्सन, उन सब पे फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है 2 रुपये से आप देखो कितना डीजल पे कितने ट्रक वगैरह आते हैं, जिस पे पूरी सब्जी मंडी चलती है, सारा कंज्यूमर इसी के ऊपर आता है, तो सारे पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किया गया है या फिर ये ऐसे ही किया गया है? नहीं, चुनाव के लिए यह बटा वैसा है, पब्लिक को जितना ज़्यादा बेनिफिट दोगे उतने वोट पड़ेंगे। तो इसका क्या असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और वैसे लोगों ने डिसाइड कर रखा है किसको वोट देना है, क्योंकि लोग 5 साल के काम को देखते हैं, इसके 1-2 महीने के आप बेनिफिट्स को नहीं देखते। लोग 5 साल के काम को देखेंगे और डेफिनेटली वोट उसी को मिलेगा जो लगातार जिसने 5 साल काम किया है। आपका पेट्रोल कितना खर्च होता है एक दिन में? देखिए, एक दिन में तो नहीं, महीने में 7-8 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ 300-400 का फ़र्क पड़ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपको क्या लगता है कितने रुपये होना चाहिए, घटना चाहिए? अभी कम से कम 10-15 रुपये तो घटना चाहिए। अब इसमें क्या कह सकते हैं, 2 रुपये में 2 रुपये तो 2 रुपये अभी 2 रुपये कम हुआ, 2 रुपये 10 रुपये ज़्यादा हो जाएगा अभी। अब तो महंगाई से इलेक्शन आ गए तो 2 दिन कम कर दिया, क्या कर दिया? अब तो महंगाई सी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 रुपये? फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितने रुपये कम होना चाहिए? कम पेट्रोल पर कम ना होना क्या है? जब महंगाई था, अभी तक इतनी कम महंगाई है, कोई आदमी गुंडा कर दी है, जो बीजेपी चाहती है राम मंदिर कोई। आप पेट्रोल के बारे में बताइए कि पेट्रोल कितना रुपये कम होना चाहिए? नहीं, पेट्रोल कितना मर्जी कम है, पेट्रोल तो क्या, पेट्रोल चलने वाली चीज़ है, पर कितना गरीबा से क्या किया? कुछ नहीं, गुंडा कर दी है राज इसमें, इसके राज में गुंडा कर दी हुई है, कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये जो 2 रुपये कम किया गया है, ये इलेक्शन को देखते हुए किया गया है या ऐसे किया इलेक्शन गया? को देख के कितना गया है, इलेक्शन देख के कितना गया और क्या किया? तो क्या इसका असर पड़ेगा इलेक्शन पर? वह असर क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लोग सियाने ने, लोग समझदार ने, सारे समझदार ने, वे वोटा करके हो रहे सब कुछ। आप तक तो नहीं होया था। मोदी सरकार ने कहा है कि ये बड़ी राहत है, बहुत बड़ी। मोदी सरकार कहती है जी मैं 5 लाख का लोन दे रही है, मेरी गारंटी है। ਜਿਹੜਾ एक बार क्लीयर होया उसके बाद उन्होंने कोई बटन कोई गल दब गया MCD मेरे को अभी काज पे ने, वो कहते जी अगले महीने आना, 6 महीने बाद आना, 6 महीने भी हो गए अगस्त, हूँ वो कहते अगले महीने आना। नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है, कर रहे हैं तो महंगाई करते तो भी लेते हैं, कम करे तो भी ले रहे हैं, अच्छी बात है। कम हुआ तो आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या 2 रुपये कम करने से? सबको पड़ेगा, फर्क तो सबको पड़ेगा, 2 पैसे सबके बचते ही है, तो सबको फर्क पड़ेगा। तो आप इस फैसले से खुश है? हाँ, बढ़िया है, अच्छी बात। आप नहीं चाहते कि और ज़्यादा कम हो? और ज़्यादा कम तो खैर क्या ही होगा, मगर ठीक है, जितना है वो अच्छा है। ये तो सर देखो, जो पेट्रोल से सस्ता हो महंगो, बंदे को डलवाना तो पड़ेगा पेट्रोल, बिना डलवाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। क्या कोई पैसे देगा? बंदा जो कमाएगा अपने पैसे का पेट्रोल डलवाएगा, वरना डलवाएगा ही नहीं। तो आपके लिए ये राहत की बात है या नहीं? राहत की बात तो है, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन राहत कभी मिलती कभी नहीं मिलती बंदे को। खर्चे तो बंदे के होते हैं, चाहे कम हो ज़्यादा हो, इसलिए पेट्रोल तो बंदा डलवाएगा, चाहे 2 सस्ता हो 10 कम सस्ता हो। अच्छा, मोदी सरकार अब जाके इतने लंबे समय बाद 2 रुपये कम कर रही है, तो क्या ये इलेक्शन की वजह से कर रही है? ये तो देखो ऊपर वाला ही जानता है, वो इलेक्शन के चक्कर में कर रही है या अपने वोट के चक्कर में कर रही है। ये तो चल रहे हैं ना,
बोर्ड इलेक्शन चल रहे तो लोकसभा 2024 के चुनाव पर क्या इसका कुछ असर होगा? असर देखो कुछ भी हो, देखो उससे जनता को फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो जीते मोदी जीते चाहे कुछ भी हो। बाकी मेरी तरफ से तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, अगर मोदी जो कुछ करना है वो गरीबों के लिए कुछ करे, जो करना है। गरीबों को किसी टाइम पे एक टाइम पे खाना मिलता है, एक टाइम पे खाना मिलता ही नहीं है। महंगाई इतनी है ना, तो महंगाई कम हुआ ना तो अच्छी बात है। महंगाई तो कम किया है ना पेट्रोल का। पेट्रोल का 2 रुपये क्या है, 2 रुपये में क्या है और बता दो। कुछ तो फर्क पड़ेगा जेब पर। कुछ भी नहीं, 2 रुपये में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कितने रुपए कम होना चाहिए आपको क्या लगता है? पहले कितना था, अब कितना हो रहा है? कितना था पहले? पहले कितना, मेरे हिसाब से 60 से कुछ 96 था। अच्छा, आप पहले की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, तो 60-70 रुपए के आसपास जो मिलता था। 60 था, अभी जो 94 है। तो आप चाहते हैं कि 60 रुपए या 70 रुपए के आसपास मिले? तो होना चाहिए, इतना होना चाहिए 60, तो अच्छी बात है। उतना होगा तो अब बताओ गरीब कितना, मतलब जो किसी की इतनी तनख्वाह भी होगी तो वो बताओ कितना कराएगा। अब किसी की 15,000 हो, किसी की 20 हो, या वो कैसे डलवाएगा फिर? वो बढ़िया ही है जी, राहत ही राहत है। 3 का डलवाया, थोड़ा 3.5 का आ गया। तो इससे आपकी जेब पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, साहब को फर्क पड़ेगा। कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, ये तो चुनावी के लिए करते हैं। चुनाव है इसलिए कर दिया, चुनाव खत्म हो जाएंगे फिर बढ़ा दिया। ये तो हर साल का सरकार का यही काम है। अगर कम करना है तो पहले करें, नेचुरल करें, लोगों को जिससे कुछ राहत मिले। ये तो इलेक्शन के लिए कुछ महीने के लिए राहत है, फिर वापस प्राइस बढ़ जाएंगे। इसके लिए कोई 2 रुपए कितनी बड़ी राहत की बात है, आपको क्या लगता है? कुछ ज़्यादा बड़ी राहत की बात नहीं है 2 रुपये। ये तो सिर्फ कम करना, एक वर्ड यूज़ करना है कि हमने इलेक्शन में पेट्रोल के रेट कम कर दिए। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी महंगाई है, 2 रुपये से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो कितना रुपए कम होना चाहिए? कम से कम 15 से 20 रुपये तक कम करना चाहिए सरकार को, तब लोगों को कुछ राहत मिलेगी। 2 रुपये तो सिर्फ एक हाथ में पकड़ाने वाला है, बच्चों के हाथ में झुंझुना पकड़ा देते हैं कि हमने कम कर दिया, खिलौना दे दिया। कोई यूजलेस है ये करना बिल्कुल। तो क्या ये इलेक्शन की वजह से किया जा रहा है, तो इलेक्शन पर फर्क पड़ेगा क्या? ये इलेक्शन पर देखो, समझदार आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी लोगों को इनको इलेक्शन में मुद्दा मिल जाएगा कि हमने कम कर दिया। लेकिन आम आदमी समझदार है, हर बात को समझता है इस बात के लिए। मेरे लिए वैसे कोई राहत की बात नहीं है कि अगर मोदी सरकार, वैसे मोदी सरकार बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अगर मोदी सरकार थोड़ा जनता के बारे में कुछ और सोचे कि 10 से 15 रुपये अगर डाउन करते हैं और वो भी परमानेंटली, तो आई थिंक उनको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ का। और उनकी एक कहते हैं ना फॉलोइंग बढ़ जाएगी, और पूरे वर्ल्ड में जैसे नाम कमा रहे हैं, अपने इंडिया में तो खैर नाम कमाएंगे ही कमाएंगे। लोग बोल रहे हैं कि जो 10,000 15,000 रुपये कमाते हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात है 2 रुपये कम करना। देखिए 2 रुपये कम करना, अगर आप देखिए 2 रुपये में अगर कम करते हैं तो एक 20 रुपये का चिप्स आ जाता है। आप अपने बच्चों को 20 रुपये का चिप्स बड़े आराम से लेके दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना इसका। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंटली काम कीजिए। ये नहीं कि आप अभी 2 रुपये हैं और बाद में 4 रुपये बढ़ा देंगे, उसका कोई फायदा आपको क्या लगता है कि ये 2 रुपये जो कम किया गया है किस लिए किया गया है? इलेक्शन की वजह से किया गया है? इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन है, इलेक्शन हटेंगे, सबको पता है, सब समझदार लोगों को पता है। इलेक्शन चले जाएंगे, फिर वो 2 के 4 या 5 रुपये बढ़ जाएंगे। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी राहत की बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या फर्क पड़ेगा आपकी जेब पर? भैया फर्क तो पड़ेगा, 2 रुपये कम हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ और भी कम होने चाहिए पैसे, तो मैं कह रहा हूँ 10 रुपये कम हो, और बहुत अच्छी बात है। इनसे भी बताओ आपके लिए कैसा है ये फैसला? बढ़िया बात है यार, कम हुए हैं, वैसे तो बढ़ ही जा रहे थे, अब इतने टाइम बाद कम हुए हैं। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होएगा, जो ज़्यादा इकट्ठे डलवाते हैं काफ़ी हद तक बचत भी होएगी बंदे। लोग बोल रहे हैं 2 रुपये में क्या होता है? 2 रुपये में बहुत फ़र्क पड़ता है भैया, बहुत फ़र्क पड़ता है। 2 रुपये से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जिनकी जेबों में से आ रहे हैं उनको पता है ना, हम कमा रहे हैं, हमें पता है ना कि 2 रुपये की क्या वैल्यू है। तो मोदी सरकार ने जो बोला है कि ये बड़ी राहत की बात है आप लोगों के लिए, तो ये कैसा है आपके लिए? यार एक बात बताओ, पहले 50 रुपये प्राइस था, ठीक है, फिर 100 हुआ, फिर 2 रुपये कम कर दिए, तो इसमें राहत की बात है या नुकसान हुआ? बोल रहे हैं कि ये तो 10 साल पहले की बात है जब 50 रुपये 60 रुपये हुआ करता था, अब 10 साल बाद की बात है। 10 साल पहले की बात थोड़ी है, वो भी तो प्राइस रुका हुआ था, वो भी तो प्राइस रुका हुआ था 50 रुपये। अब 100 रुपये करके 2 रुपये गिरा दिए तो कह रहे रात की बात है। ऑफ कोर्स इस समय इलेक्शंस आ रहे हैं, इस वजह से प्राइस कम करा गया है, स्ट्रैटेजी है ये। तो इससे आपके जेब पर कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा, मगर ये सिर्फ इलेक्शंस के दौरान में नहीं होना चाहिए। ये आम जनता के लिए उनको पहले भी सोचना चाहिए, सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि 2 रुपये से ज़्यादा कम करना चाहिए?
करना चाहिए था बिल्कुल, और सिर्फ इलेक्शन से पहले नहीं, इनको हर समय ये चीज़ देखनी चाहिए कि कैसे ये लोगों पे इम्पैक्ट करती है, बस इलेक्शन से पहले नहीं इम्पैक्ट करती आम जनता। इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आम आदमी जो है वो हिंदुत्व के लिए तो वैसे ही वोटिंग कर रहा था, पेट्रोल के लिए भी कर देगा। लोग बोल रहे हैं कि 2 रुपये में होता ही क्या है, लोग समझदार हैं। क्यों उन्होंने एलपीजी का भी तो अभी कम करा है, गैस सिलेंडर पे भी 100 रुपये की अभी उन्होंने रिबेट दी है। सिर्फ ये इलेक्शंस के लिए ही तो है, और किसके लिए हुआ है? इट इज़ जस्ट फॉर इलेक्शंस। तो इससे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आम आदमी जो है वो पैसे पे तो चलती है, उसका सबसे बड़ा जो नब्ज़ है वो है ही पैसा। जब मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी तो डीजल का जो प्राइस था वो 42 रुपये था। आज आप देख लीजिए डीजल का रेट 90 रुपये है। अगर तो ये 42 रुपये कब था? ये 2013 में था, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए कि आज नाना करते करते 10 साल हो गए हैं। 10 साल में कितना फ़र्क आ गया है। मोदी सरकार तो बोल रही है कि 2 रुपये जो कम किया है वो बड़ी राहत की खबर है। नहीं, राहत क्या बड़ी, 2 रुपये में क्या होता है आप बताइए। आपका अगर 2 रुपये में आपका क्या होगा? आज की तारीख में 2 रुपये की टॉफ़ी आती है बच्चे की। लोग बोल रहे हैं कि जो 10,000 15,000 रुपये कमाते हैं उनके लिए तो बड़ी राहत की खबर है ना। 10,000 जो 15,000 चलाता है वो डीजल गाड़ी नहीं चलाता है, ठीक है ना। 10,000 15,000 वाला जो है बस में जाता है, मेट्रो में जाता है, वो डीजल पेट्रोल में गाड़ी, वो ना बाइक चलाता है। 10,000 वाले के पास ना गाड़ी होगी तो बहुत कम होगी, सिर्फ परिवार के लिए कहीं ना कहीं ले जाने के लिए जाता है। जिनके पास गाड़ी है, आज की तारीख में देखिए आपकी इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है, ठीक है ना। गाड़ियों के प्राइस कितने महंगे हो गए हैं। डीजल के 2 रुपये कम कर दिए, लेकिन डीजल की गाड़ियों की 10 साल की मान्यता कर दी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पहले टाइम के अंदर कोई भी परिवार एक गाड़ी लेता था, 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी लेता था, वो कम से कम 20-25 साल चलाता था। पुश्त पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती थी। आज भी बहुत लोगों के पास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गाड़ियाँ हैं, बट ये जो लॉ है ये बिल्कुल गलत है। 10 साल वाला और 2 रुपये में क्या होता? कुछ नहीं होता। सिर्फ ये एक खबर लेने की चीज़ है कि 2 रुपये कम कर दिए हैं, ठीक है ना। जब 50 रुपये बढ़ाए थे तब तो कुछ नहीं हुआ था। तो आपको क्या लगता है कितने रुपए कम करने चाहिए थे? मिनिमम ना अगर 50-60 रुपये के आसपास लेके आते तो खबर होती। 2 रुपये कोई खबर नहीं होती है। आप खुद समझिए कि 100 रुपये में 2 रुपये छोड़ दिया, 99 रुपये कोई ये तो ब्रांड करता है कि 100 रुपये की चीज़ जगह 99 रुपये की डाल दी कि 99 सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है। 50 रुपये करती, 60 रुपये करती तो समझ में आता कि हाँ 30-40 रुपये रिलैक्सेशन हुआ है, तब उससे कोई फ़र्क पड़ता। इलेक्शंस के लिए शायद माइट भी। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए कम, बट रहना चाहिए स्टेबल पर। तो 2 रुपये में आप खुश हैं? रहना पड़ेगा, खुश क्या है। तो यहाँ पर मौजूद हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो 2 रुपये कम करने से खुश है। कुछ लोगों का कहना है कि 2 रुपये में क्या ही होता है। कुछ लोगों ने बोला कि पेट्रोल का प्राइस कम करना चाहिए था, तो 50-60 रुपये के आसपास लाना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल का प्राइस कितना लाना चाहिए और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।